नाज़रीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं द टाइप राइटर। जिस तरह से 2-3 दिन पहले फार्मर एमएलए पुंछ शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की एक स्टेटमेंट थी कि 2 दिन बाद वो पुंछ में एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेके। तो अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उस पर कहीं ना कहीं आज उन्होंने परेड ग्राउंड पुंछ के अंदर एक प्रोटेस्ट मुनक्किद करवाया, पीसफुल प्रोटेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोगों ने शिरकत की। तो इस वक्त यहाँ से जो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हैं वो अपना मेमोरेंडम लेकर डीसी ऑफिस जा रहे हैं, डीसी ऑफिस में अपना मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं। तो शाह साहब, सबसे पहले क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्यों आपको सड़कों पर आना पड़ा? चूँकि एक गलत किस्म का जल्दबाजी में एक ऑर्डर हुआ है सेक्रेटरीट से, जिसकी थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क है। आप कल शहराज साहब सुन रहे थे, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं रेवेन्यू के, वो ये कह रहे थे कि जो ऑर्डर हमने निकाला है ये सिर्फ लैंड ग्रैबर्स के लिए है। जो बासर लोग हैं जिन्होंने अपनी मिसयूज़ किया पावर का, उसके ख़िलाफ़ है। आम आदमी को इसमें नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन उसके बरैक्स डीसी साहिबान को ये ऑर्डर दिया कि आप एकदम 31 जनवरी से पहले उनको उड़ा दें जिनकी स्टेट लैंड है। तो मैं कहना ये चाहता था कि उसमें हमारी जो पुंछ के गरीब मज़दूर, फोर्थ क्लास, ये छोटा तबका आ रहा है, जो बेचारे अनपढ़ थे, जो मजदूरी के लिए बैरून स्टेट जाते थे, जिनको ये पता नहीं था व्हाट आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ रेवेन्यू, हाउ टू मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो उनको ये पता नहीं था, उनके बाप दादा सदियों से रह रहे हैं। तो उनके लिए भी वो ऑर्डर हुआ। तो हम ये उनको कहना चाहते थे कि जो इंटरव्यू कल रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी ने दिया है वही इन प्रैक्टिकल डीसी साहिबान को ये अथोराइज़ करें कि वो आइडेंटिफाई करें इनमें ग्रैबर्स कौन से हैं, करोड़पति कौन है, मज़दूर कौन है, मेहनत कश कौन है। तो उनको आइडेंटिफिकेशन जो उनकी कर सकती है तो ज़िले इंतज़ामिया कर सकती है। उनको हम ये कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे किसी गरीब का, मज़दूर का, मेहनत कश का, किसी चपरासी का, जिन्होंने 30 साल अपना पेट काट के अपने बच्चों को भूखा रखे, 2-2 कमरे बनाए, और आज आपका ऑर्डर आ रहा है जिससे हमारे हज़ारों मज़दूरों को जो खतरा है, जो मिलिटेंसी के डर से देहातों से भागे, अपनी मुल्क से मोहब्बत के लिए जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे, मिलिटेंट्स उनके पीछे थे, तो उनसे भाग कर वो 1-1, 1.5, 2-2 मरले लिए, यहाँ पे 2-2 कमरे बनाए, और आज उसका सिला आप उनको ये दे रहे हो कि उनको भी उन ग्रैबर्स के साथ रखा, जिन्होंने मिसयूज़ किया पावर में आकर, आप उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो दिस इज वेलकम स्टेप। यहाँ भी अगर कोई ऐसा ग्रैबर है जिसने 50-100 कनाल ज़मीन कब्जे में की, उसको छुड़ाएं। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन सो फार एज पोर्स आर कंसर्न, जो अगर लैंड ग्रैबर्स पे अगर ये सारा का सारा ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या आप सपोर्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की? लैंड ग्रैबर्स के लिए हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, अवाम का सपोर्ट उनके साथ है। हम इसको एक वेलकम स्टेप समझते हैं। लेकिन जिस तरह से कल एक लेटर निकला है जिसमें 4 एक्स मिनिस्टर के नाम आए हैं, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा रकबा है, उसमें आपकी अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जुल्फकार अली साहब का नाम भी है। आप क्या कहोगे, क्या उनसे भी ज़मीन छीननी चाहिए या आपकी पार्टी के तो छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरी पार्टी का मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अच्छी छवि जाएगी इसकी, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की, आवाम में बड़ी मोहब्बत आएगी अगर वो घर से शुरू करें। अभी उन्होंने चौधरी अब्दुल गनी कोहली का नाम, सुनिए, जब जुल्फकार साहब की 3 कनाल्स की बात की, तो जिन्होंने 10-10 करोड़ की कोठियाँ बना रखी हैं उनको पहली लिस्ट में रखें। उसके बाद पहले बीजेपी के जो बड़े लीडर नेता हैं जिन्होंने 10-10 करोड़ की कोठियाँ बनाई हैं, पहले उनको गिराएं, फिर जुल्फकार साहब का बाद में नंबर आएगा। पहले ही उनको आगे करें। हम तो ये कह रहे हैं जिन्होंने भी गैर कानूनी किया है, जिन्होंने मिसयूज़ ऑफ पावर किया है, उनको करें, लेकिन अपने घर से भी ये खैरात शुरू करें। शाह साहब, इस वक्त आप डीसी ऑफिस पुंछ जा रहे हैं, आपके मेमोरेंडम में कौन कौन सी चीज़ मेन जो है आपने हमारे लिए इस वक्त ज़िंदगी मौत का मसला सिर्फ ये ज़मीन का मसला है। जो गरीबों के इस वक्त घरों में मातम है, इस वक्त परेशान हाल हैं, जिन्होंने 30-30 साल लगा कर, मैंने पहले कहा, बच्चों के पेट काट के जिन्होंने 2 कमरे बनाए, आज आपका नादरशाही हुक्म है। तो ये हमारे लिए तो यही सबसे अहम है। उसके बाद अगर सेकेंडरी हमने दूसरी रिक्वेस्ट की है तो ये कहा है कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा वापस दे दो, फिर इलेक्शन कराओ, ताकि एक जमहूरी निज़ाम जो है वो सही मानों में फिर पटरी पे आ सके। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बशीर अहमद खाकी साहब भी मौजूद है। खाकी साहब, आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, आपको क्या लगता है उसका क्या मतलब है? मैं ऑल पार्टी का आज का जो मुद्दा है, आपने जो सुना है यहाँ पे मीटिंग में, उसका यही मकसद है कि जो एक नादरशाही आर्डर निकला है, या ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक जो आर्डर निकाला है कि झोंपड़ियों को और मकानों को जो है स्टेट लैंड में जो जहाँ पे हैं उनको गिराया जाएगा और रकबा खाली करवाया जाएगा। हम ये कहते हैं कि पहले ग्रैबर्स को देखो, ये गरीबों पे बाद में आओ। पहले जिन लोगों के पास 20 कनाल, 30 कनाल, 50 कनाल या जंगलात का रकबा है, काचराई का रकबा है, पहले उनके लिए उनका जो पहले देखो, उनको पहले बेदखल किया जाए, उसके बाद गरीबों की तरफ देखें।
اور कि अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब क्या आज उस पार्टी का उस मीटिंग का हिस्सा है? बिल्कुल, हमें ये ऊपर पार्टी का एक बाज़ाब्ता ये एक हुक्म है पार्टी का कि ये हर जगह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पूरे स्टेट में हो रहे हैं। इस गरीबों की आवाज़ जो है हर जगह उठाई जा रही है। और स्टेट लैंड में जो गरीब लोग आते हैं जिसमें 2 कनाल 4 कनाल 2 मरले 4 मरले 10 मरले जो मकान है या कहीं रिहाइश रखी है, कहीं वो कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको बाद में देखा जाए, पहले ग्रेबर्स को देखा जाए। जैसे बुजुर्ग साहब ने भी ये कहा है कि हम उन लोगों पे पहले नहीं देखेंगे, पहले हम बड़े लोगों को देखें जिनके पास ज़मीन जो हड़प जिन्होंने की है सरकार और जंगलात की। बात करें, आप एक पेशे से रिटायर्ड नायब तहसीलदार भी हैं, आप अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू आता है जिसमें कहा हम लैंड ग्रैबर्स के पीछे पड़े, लेकिन जो डीसी ऑफिस से जो लेटर आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं गरीब लोगों के नाम भी। आखिरकार ये डबल स्टेटमेंट है क्यों आ रही है? आज की मीटिंग का लवाब हमारा यही था कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब बुजुर्ग साहब कह रहे थे, जो फरमा रहे थे कल एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वहाँ पे और ही कहा, लेकिन जो आर्डर्स आए हैं, आर्डर्स जो उसके मुख्तलिफ हैं। तो हमने यही सोचा कि हम आज उनसे ये अवाम में ये बात कहें कि जो उन्होंने ज़बानी कहा है या प्रेस में कहा है वही चीज़ जो है अमली तौर पर हमें आर्डर्स में मिलना चाहिए, ताकि गरीबों का जो है इस वक्त नुकसान न हो। और कोई भी कदम उठाने से पहले रिटर्न में लाना चाहिए कि क्या गरीबों के साथ क्या किया जाएगा। यही आज मीटिंग थी, इसीलिए हम एक मेमोरेंडम जो है डी साहब को पेश करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बशीर अहमद खाकी साहब और साथ में फार्मर एमएलए पुंछ शाह मोहम्मद तांतरे साहब। इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि आप पुंछ में एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट ये मुनक्किद करेंगे, और वो किया भी। और उसके बाद जो अभी जो मेमोरेंडम अपना डीसी ऑफिस पेश करने जा रहे हैं, जिसमें वाज़िया तौर पर बार बार एक ही बात कहनी है, अगर लैंड ग्रैबर्स के ऊपर ये ऑर्डर इशू होता है, अगर उन पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो तमाम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। लेकिन अगर वही ऑर्डर कहीं गरीब मजलूम किसी के ऊपर अगर वही ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है, तो तमाम जो पुंछ के लोकल लीडरशिप है या बाकी जम्मू कश्मीर के बाकी दीगर इलाके की जो लीडरशिप है, वो तमाम की तमाम उस ऑर्डर की मजम्मत करेगी। छोटी सी पेशकश टाइप राइटर पे खैरा हुसैन के साथ बने रहे। खुदा हाफिज़।